केवट लीला का प्रसंग बड़ा ही मार्मिक है। भगवान की भक्ति से परिपूर्ण और भगवान के प्रति केवट की निष्ठा, पूर्व जन्म के संस्कार, इन सभी बातों से मिलकर ये केवट लीला का स्वरूप बना। बहुत समय से सुनते सुनते संतों से, कथावाचकों से और कुछ अपने व्यक्तिगत विचारों से बातें तो बहुत सारी आई। केवट जिस वक़्त नाव में बिठा के केवट राम रजाए छुपावा, पानी कठपटा भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, और वर्ष सुमन सुर सकल से आई, यही सब पुण्य पुंज कोई नहीं। देवता उसकी तारीफ करने लगे और महाराज केवट ने राम जी को नाव में बिठाया और नाव में बिठा के और चल दिए। अब जब नाव में बिठा के केवट महाराज चल रहे हैं तो मन मन में सोचते जा रहे हैं कि देखो मेरा कितना भाग्य है कि जो सारे संसार को इस संसार सागर से पार उतारता है, आज उसे गंगा पार उतारने के लिए भगवान ने मेरे को आशीर्वाद करा और मैं उनको गंगा पार उतारने को लिए जा रहा हूं। केवट ने अपनी विनती में कुछ शब्दों में ऐसा भी कहा कि महाराज मैं आपको यहाँ की गंगा पार उतार दे रहा हूं और आप मेरे को जन्म मरण की गंगा से पार उतार देना। अब नाव को केवट महाराज लेके इस पार से उस पार जा रहे हैं तो नाव हमेशा जब भी गंगा जमुना में चलाई जाती है तो सीधी नहीं चलाई जाती है, सीधी चलाने में धार काटने में दिक्कत होती है, इसलिए थोड़ी टेढ़ी चलाई जाती है, डायगोनल चलाई जाती है, जिससे गंगा के पानी का बहाव से इधर से उधर चली जाए, और इधर से उधर चली गई, अब उधर से इधर लाना है तो फिर ऊपर ले जाएंगे जब इधर से आएंगे, एक ट्रायंगुलर मूवमेंट हो जाता है, त्रिभुज की तरह से कि उसमें होता है। अब केवट महाराज को तो आनंद आ रहा था, राम जी के सामने प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो रहे थे, और उसमें तो कहते ये हैं, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। अब गंगा में तो वेग ही वेग होता है और वेग में डायगोनल टेढ़ी करी हुई नाव और धर रहे, लेकिन केवट उस सुख को लंबे समय तक लेना चाहता है, तो वो कह रहा है, प्रार्थना कर रहा है, गंगा मैया तुम अपने पानी की धार को फ्लो कमती कर दो, जिससे कि ज्यादा देर तक बैठे रहे। अब केवट एक तरफ से तो नाव लेके जाए
और किनारा लगने से पहले ही लौटा के फिर ले आए नीचे और फिर ले जाए और फिर लौटा लाए। राम जी महाराज तो इस लीला को देख के आनंद में मग्न हो रहे थे कि देखो कैसा प्रेमी मिला जो इधर से उधर घुमाने आए। लक्ष्मण जी महाराज को थोड़ा सा लगा कि बोले भाई केवट, तुम एक तरफ तो वहाँ हमसे इतने डर रहे थे और यहाँ तुम्हें जरा भी ये डर नहीं लग रहा कि लक्ष्मण जी अभी नाराज हो जाएंगे तो क्या होगा। तो केवट बोला महाराज होना जाना तो कुछ नहीं है, जो होना है उसी के लिए इंतजाम कर रहा हूँ। क्या कि महाराज देखो ये राम जी महाराज ने हम इस पृथ्वी पे जब जन्म लेके आए तो 84 लाख योनियों का चक्कर लगाया और 84 लाख योनियों का चक्कर लगाने में हमें कितनी तकलीफ होती होगी। और ये अभी तो गंगा के 4 फेरे ही लगे हैं महाराज और आपको इस 4 फेरे लगने में ही ऐसा लगने लगा कि ये केवट क्या कर रहा है। तो महाराज ये हमारे 84 का जो फेरा है, यदि मैंने 84 चक्कर लगा दिए तो हम और आप बराबर हो गए, लेकिन यदि उससे कमती लगाए तो आपके चक्कर ज्यादा हुए तो फजीती मेरे सिर की ज्यादा हुई, आपकी तो कुछ भी नहीं है। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे मेरी नैया में लक्ष्मण कृष्ण प्रसंग शुरू हो जाता है। तो जिस किसी ने भी ये पद भजन लिखा उसने पूछना शुरू कर दिया, भैया ये राम जी पार तो जा रहे हैं, लेकिन ये पार जाने में ये गंगा कौन सी है और ये नैया कौन सी है और ये पार जाने वाली सवारी कौन सी है, ये बात प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो कौन की नैया कौन की भैया कौन के लक्ष्मण राम गंगा मैया तेरे
कथा के संग संग कथा के संग संग पद गाने में आज कुछ विशेष अनुभूति हो गई और ऐसा सुख लगने लगा जैसे शायद प्रत्यक्ष में नाम में बैठ के राम जी महाराज जा रहे हैं और हम हमारे नेत्र दर्शन कर रहे हैं। भाव की सवरी व्यंजना है कि ऐसा अनुभव जीवन में होने का मौका आया तो सही। केवट महाराज राम जी को गंगा के पार ले गए और चूंकि भगवान के चरणों का प्रक्षालन करके और चरणामृत लिया था, खुद ने भी लिया और अपने पितृश्वरों को भी, जैसे गंगा में तो तर्पण होता है ना, तो ऐसे ही अपने पितृश्वरों को भी तर्पण करके जल दिया तो पितृश्वर तो तर गए और केवट महाराज के तरने की रास्ता खुल गई। अब जब गंगा के किनारे में नाव को लगा दी गई तो नाव लगा के और महाराज राम जी महाराज, सीता जी, लक्ष्मण जी और निषाद राज ये सब वहाँ जाके उतर ठाड़वे सोसर देता और सिय राम गो लखन समेता। लक्ष्मण जी के, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी के साथ में निषाद राज गो महाराज उतर के और खड़े हो गए और खड़े होने के संग में केवट महाराज अब उतरे नैया में से। नहीं, मैं गलत कह गया, वो तो पहले केवट उतरेंगे तब वो नाव को पकड़ेंगे और तब जो है सवारियां उतरेंगी। तो यहाँ क्या हुआ, उतारी ठाड़े बहे सुरसर रेता सिया राम गुआ लखन समेता। ये जो है चारों लोग नैया में से उतर गए पहले और केवट महाराज नहीं उतरे। केवट महाराज नाव में ही बैठे रहे। जब प्रभु उतर गए, वो कहते हैं ना अपने से बड़ा कोई हो तो पहले उसे मान दे कि पहले आप, तो इसलिए राम जी को मान देने के लिए पहले वो लोग उतरे और फिर केवट महाराज उतरे। केवट उतरा दंडवत कीना प्रभु ही सकुचे नहीं कछु दीना। अब महाराज केवट ने उतर के भगवान को दंड प्रणाम करा। कोई व्यक्ति हमारा कोई काम कर दे और काम करने के बाद में उसकी कहना चाहिए आचरण से ऐसा लगे कि वो बार बार हमसे कुछ आशीर्वाद चाह रहा है और उस आशीर्वाद के स्वरूप में जवान से भी आशीर्वाद, वस्तु के रूप में भी आशीर्वाद या कोई अन्य तरीके से आशीर्वाद मिलना चाहिए। तो उस आशीर्वाद को पाने के लिए केवट ने दंडवत करी और भगवान के मन में आया कि देखो ये बेचारा बार बार हमें हमारे चरण धो रहा है, हमें दंडवत कर रहा है और हमें गंगा से पार ले आया। और इसने कहा था कि नाथ ने उतराई चाहो वही राम रावण आन दशरथ संवत्सर साची कहो। महाराज आपको पैर में धोए बिना नहीं उतारूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पैर धो के फिर मैं उतराई और ले लूं। तो जो पैर धोने की जो क्रिया है यही मेरे लिए उतराई स्वरूप हो जाएगी, इसलिए मैं उतराई नहीं लूंगा। अब राम जी महाराज तो कह रहे हैं कि इसने तो अभी कही थी कि मैं उतराई नहीं लूंगा, तो अब मैं इसे उतराई दूं तो दूं कैसे और कौन से रूप में दूं। तब प्रभु ही सब कुछ ये नहीं कछु दीना, बोले मैंने तो कुछ इसको दिया नहीं। और तभी अपने उस वनवासी स्वरूप का महाराज राम जी को ख्याल आया और उन्होंने कहा कि मेरे पास तो देने के लिए है क्या, राशि सा सामान तो कुछ है नहीं देने का, सिर्फ इसके अलावा कि मैं अपनी जिब्या से ही आशीर्वाद इसको कर सकता हूँ।
तब सीता मैया जो हमेशा प्रभु की मन की बात को पहचान लेती हैं, और उन्होंने पहचान लिया, पिया की सिया जान निहारी, मणि मोदरी मना मुदित उतारी। अपनी मणियों की मुद्रिका को अपने हाथ में से उतार दिया अब, और राम जी के हाथ में दे दिया। और राम जी महाराज बोले, कै कृपाल ले उतराई, केवट चरण गए बुलाई। राम जी महाराज ने कहा कि ले केवट उतराई ले, हो ये अंगूठी ले लो तुम, ये उतराई के निमित्त में। लेकिन केवट ने अकुला के और राम जी के चरण पकड़ लिए। इस अंगूठी की महत्ता क्या है? ये अंगूठी राम जी ने सीता जी को दिए। कितने जन्मों के पुण्य होते हैं, जिन पुण्यों के स्वरूप इस तरह की भेंटें मिलती हैं। और केवट तो अयोध्या के इस तरफ के तीर पे नाविक है, माने उनकी प्रजा के अंतर्गत आता है। और प्रजा को इस तरह से जो सीता मैया हुई, ये तो उनके लिए महारानी स्वरूप हो गई प्रजा के लिए, और उनसे कुछ लेना देंगे तो राजा देंगे। महारानी की अंगूठी, ये अंगूठी राजा जनक ने कैसे कैसे जानकी जी को दी होगी, उन्होंने राम जी को दी, राम जी ने फिर केवट को दे रहे हैं। तो इस तरह से मन में ये समझ के कि ये इतनी कीमती अंगूठी को ऐसे, ये हमारे अयोध्या की बिटिया के समान है, और इनके इस आभूषण को मैं कैसे स्वीकार कर लूं। और यही मुद्रिका फिर जो है हनुमान जी लेके गई है, इसी मुद्रिका को लेके गई है लंका में। तो मैं कैसे दे लूं, इसलिए केवट चरण गए बुलाई। और केवट ने कहा कि नाथ आज मैं काहू न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। महाराज मेरे तो सब दुख दोष और दारिद्र मेरा तो सब मिट गया। मैंने तो आपके चरण प्रक्षालन कर लिए, और चरण प्रक्षालन करके मेरे को सब कुछ मिल गया। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे प्रभु, अब तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दीन दयाल अनुग्रह तुरे, बस महाराज एक आपका अनुग्रह ही मेरे को मिल जाए, कि जैसे मैंने इस गंगा से आपको पार लगाया है, आप इस संसार की गंगा से मेरे को पार लगा देना। और बहुत काल में कीन मजूरी, इतने साल तक मैं गंगा से लोगों को पार उतार के मजूरी लेता रहा, लेकिन किसी से ऐसी मेहनताना नहीं मिला कि जैसे कि मेरे को कोई यहाँ से उठा के संसार सागर के बंधन से मुक्त करा के और मेरी मुक्ति करा दे। इसीलिए महाराज बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बन बलबूरी। आज विधाता ने मेरे सौभाग्य को इतना पैदा कर दिया कि अब तक जितनी भी मैं काल से मैं गंगा पार करने की मजूरी ले रहा था, वो सारी मजूरी यदि जोड़ लो तो भी जो आज की इस मजूरी है, इसके साथ के बराबर में वो नहीं हो सकती। इसलिए प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तेरे, मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए। महाराज आपका जो अनुग्रह है वो मेरे ऊपर हो ना। और फिरती बेल, अब देखिए केवट की चतुरता कितनी रही कि उसने प्रभु से ये और कह दिया कि फिरती बेल नाथ जो देवा सो प्रसाद में सिर धर लेवा। आप जब वन से लौट के आओगे ना, तब भी तो गंगा पार आपको करनी पड़ेगी। तब जब गंगा पार करोगे और मैं उस वक्त पार कराऊंगा, तब आप जब राजा बनोगे, तब आपके राजा बनने की स्थिति का मैं अभी तो वनवासी राजा हो इसलिए कुछ नहीं लूंगा, लेकिन जब अयोध्या के राजा बनने का नंबर आएगा, तब आप जो कुछ भी दोगे वो मैं उसको आपका प्रसाद समझ के और सिर पे धारण करके मैं ले लूंगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछ केवट ले, विदा कीन भगवान
अपनी भक्ति का वरदान देकर राम जी, सीता जी ने और लक्ष्मण जी तीनों ने मिलकर एक संग उस पर दबाव डाला कि भाई केवट कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। लेकिन केवट मन में सोचता है कि ये वन गमन के लिए जा रहे हैं, इनके पास जो कुछ है, अव्वल तो कैकेयी मैया ने सब कुछ रखवा लिया, लेकिन फिर भी जो कुछ है मैं उसमें से ले लूँ तो ये कौन सी मेरी जो है मेरी धस्यता होगी। इसलिए तीनों के जो है प्रार्थना करने के बावजूद भी केवट महाराज ने राम जी से कुछ नहीं लिया। तब भगवान ने अपनी विमल भक्ति का वर्णन, भक्ति और विमल, इतनी शुद्धता से विशुद्ध भगवान की भक्ति, और भक्ति की चर्चा तो अभी पीछे इसमें कैकेयी मैया के इसमें शबरी मैया के प्रसंग में उस दिन आया था, और फिर अभी तो आवेगा। भक्ति विमल वरदे, भगवान की भक्ति, और वो भी विमल, विमल माने शुद्ध, बिल्कुल भी मल, जिसमें कोई इधर उधर की फालतू चीज नहीं हो, ऐसी जो है भक्ति भगत विमल वरदे, ऐसी जो है महाराज केवट को भगवान ने भक्ति विमल विदा की भगवान। तब केवट से कहा कि केवट महाराज अब आप जाइए, अपने व्यापार में लगिए, और हम अब वन के लिए आगे जा रहे हैं, और भक्ति विमल वरदे, मेरी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो, ऐसा वरदान मैं आपको देता हूँ। इसके साथ ये कथा